नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 24G स्टडी में। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और जुड़े रहिए करंट अफेयर्स के साथ 24G स्टडी के साथ। जैसा कि आपको मालूम होगा कि 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम रद्द हो चुके हैं जो आरबीएसई के द्वारा करवाए जाते हैं। रीट भी आरबीएसई ही करवाती है, आपको मालूम होगी। इसलिए जुलाई के अंतिम सप्ताह तक कोई संभावना नहीं है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रीट के बारे में। रीट का एग्ज़ाम कब होगा, इसके पद कितने बढ़ेंगे, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, विज्ञप्ति जारी होगी उसके बाद में कौन-कौन से फंडे अपनाए जाएँगे। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं अब तक कितने इसमें पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। उससे पहले हम इस ट्वीट के बारे में जान लेते हैं। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है जल्द ही रीट 2021 परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया फिर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की घोषणा के अनुरूप ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट मिल सकेगी। इसके लिए विभाग स्तर पर तैयारी पूरी कर ली गई है। गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान जारी किया था, उसके बाद में ट्वीट किया राज शिक्षा ने ट्वीट पर। अब बात करते हैं इसमें कितने पद बढ़ेंगे। पद बढ़ने की संभावना क्यों है? नंबर एक कारण इसका ये है कि जब घोषणा की गई रीट भर्ती की तब इसमें 31,000 पद थे। अब घोषणा को भी 1 साल से ऊपर हो गया है। 31,000 पद थे, रीट भर्ती की घोषणा की गई थी, उसको 1 साल से ऊपर हो गया है। कम से कम 1 साल हो गया है, इससे ऊपर ही है। नंबर 2 कारण इसका ये है कि रीट भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन फिर से होंगे। अब जो आवेदन है, वो भी फिर से होंगे, नए सिरे से होंगे। तो संभवतः बच्चों की तादाद भी बढ़ जाएगी इसके लिए, इसलिए पद बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, पहले संख्या कितनी भी हो उससे ज़्यादा संख्या होगी। ईडब्ल्यूएस के कारण आवेदन फिर से होंगे, आवेदन फिर से होने के कारण जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। अब दिमाग में ये बात बार-बार घूम रही है कि रीट भर्ती के पद कितने बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ये तो मालूम हो गया कि लगभग बढ़ेंगे। अब कितने बढ़ेंगे? तो जो सर्वे बोल रहा है अब तक का, वो सर्वे ये बोल रहा है कि इसके जो पद है वो 8 से 10,000 तक बढ़ेंगे। 8 से 10,000 तक पद बढ़ जाएँगे। तो पहले भर्ती जो थी वो 31,000 की थी और अब 8 से 10,000 पद बढ़ जाएँगे, तो अपने मान के ये चलते हैं कि लगभग 41,000 पद हो जाएँगे। अब कुछ लोग ये बता रहे हैं कि भर्ती में जो पद है वो 51,000 प्लस ही होंगे। तो मानने को तो ये भी मान सकते हैं अपने, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सरकार है, कुछ भी कर सकती है। जो जो पद है वो 51,000 भी हो सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मानना ये है कि जो पद है वो 8 से 10,000 तक बढ़ाए जा सकते हैं। 8 प्लस 10 प्लस पद बढ़ाए जा सकते हैं, इससे ऊपर नहीं है। अब देखिए, अगर पद 31,000 आते हैं तो भी आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, मौका है ये। अगर पद 41,000 आते हैं तो इससे बढ़िया अवसर आपके पास नहीं आएगा। अब बात करें एग्ज़ाम की हम बात कर लेते हैं। तो अगर 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम रद्द नहीं होते तो ये एग्ज़ाम जून में संभवतः हो जाते। अब 10वीं 12वीं के जो एग्ज़ाम अभी रद्द हुए हैं, हाल ही में न्यूज़ मिली थी, आप सभी को मालूम होगा 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम रद्द हो गए। अगर ये एग्ज़ाम रद्द नहीं होते तो जो ये एग्ज़ाम है 10वीं 12वीं के, वो जून और जुलाई में चलते। और श्योर ये था कि जून और जुलाई में चलते तो रीट की परीक्षा जो है वो जून और जुलाई में नहीं होती। यानी कि कब होती? अगस्त और सितंबर में। अब अगस्त सितंबर में ये रीट की भर्ती होती। अब सवाल ये मन में उठ रहा है कि 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम भी रद्द हो चुके हैं, तो क्या रीट जून और जुलाई में हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा कि गोविंद जी डोटासरा ने अपने बयान में कहा है कि रीट जुलाई 2021 में संभावित है। उन्होंने तो ये बताया अपने बयान में कि जो रीट है वो जुलाई 2021 में संभावित है। इस पर हमारी टीम और सरकार काम कर रही है। अब रीट जुलाई में होगी या नहीं होगी, इस पर भी हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल फैक्ट के साथ बात करेंगे। आपको पता होगा कि ईडब्ल्यूएस के कारण फिर से आवेदन शुरू होंगे। अब ईडब्ल्यूएस के कारण फिर से आवेदन शुरू हो जाएँगे। अब आवेदन फिर से शुरू होंगे तो कोई भी भर्ती को ले लो, आवेदन फिर से शुरू होते हैं तो जल्दी से जल्दी, अगर कम से कम समय माने तो 20 दिन तो कम से कम लगते हैं। 20 दिन तक तो आवेदन चलेंगे। अब जून के पहले सप्ताह तक तो आवेदन शुरू नहीं हुए हैं। डोटासरा जी ने जल्द ही आवेदन शुरू करने का कहा है, तो कम से कम जून के तीसरे सप्ताह तक तो आवेदन शुरू होंगे। यानी कि 3rd वीक जो है जून का, उसमें आवेदन शुरू होंगे और 15 से 20 दिन हम मान लेते हैं, तो 15 प्लस या 20 प्लस दिन मान के चलें, तो जुलाई के पहले सप्ताह तक तो आवेदन खत्म होंगे। 1 जुलाई तक तो आवेदन चलेंगे। उसके बाद में 40 दिन और ऐड कर दीजिए, तो 40 दिन और ऐड कर देंगे तो संभवतः अपनी जो रीट के एग्ज़ाम हैं,
वो अगस्त से पहले नहीं हो सकती। और मेरा मानना ये है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह तक तो कोई चांस है ही नहीं, 0% चांस है अगस्त के अंतिम सप्ताह तक। अब इसके बाद में क्या संभावना बनती है वो सरकार का काम जाने, सरकार जाने। बाकी सरकार का क्या कहना है, ये तो जनवरी में भी करवा देती रीट के एग्जाम। पिछले साल अगस्त में हो रही थी, जनवरी में बोल रहे थे, 20 जून को एग्जाम की तारीख आई थी, 20 जून को भी बोल रहे थे, लेकिन वो भी एग्जाम नहीं हो पाया कोरोना के चलते। अंत में ये मानकर चलें अंत में ये मानकर चलें कि नंबर एक बात, पद कितने बढ़ेंगे, तो मैंने आपको बता दिया, इसमें पद बढ़ेंगे 8 से 10,000। और नंबर दो बात, हमने ये बात की परीक्षा कब तक होगी, तो अगस्त के अंतिम सप्ताह तक, अगस्त के अंतिम सप्ताह तक कोई चांस नहीं है एग्जाम का होना। तो अंत में मैं ये बोलूंगा कि अगर जल्द से जल्द भी परीक्षा करवाने की सोचे सरकार, जल्द से जल्द परीक्षा करवाने की सोचेगी, तो भी अगस्त के अंतम जो सप्ताह है उससे पहले एग्जाम नहीं होगा। आपका जो टारगेट है, मैं आपको ये भी बता देता हूं, जो आपका टारगेट है वो ये है कि आप 20 अगस्त तक अपना सिलेबस और रिवीजन पूरा कर लीजिए। रिवीजन और सिलेबस पूरा कर लीजिए 20 अगस्त तक। तो आपका जो टारगेट है वो 20 अगस्त का है। 20 अगस्त से पहले कोई संभावना नहीं है रीट एग्जाम की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो में कुछ समझ में आया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। 24G स्टडी के नाम से हमारा चैनल है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो में कमेंट करना न भूलें।